Hi friends, welcome back to my channel Civil Engineering Marvels. I am शशिकांत माणिकरी. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन किया है, आप देख सकते हैं. मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय चैनल. लेट अस स्टार्ट्स द वीडियो. दोस्तों, इस वीडियो में we can discuss about remaining part of the civil engineering discipline. In previous video we have discussed about surveying. Let us start second discipline or sub branches of civil engineering, that is the fluid mechanics. Fluid mechanics is the branch of civil engineering that will deals with फ्लूइड्स आर इन रेस्ट और इन मोशन. उसके बारे में आप स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में. हाउ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स विल कम इनटू द सिविल इंजीनियरिंग. एक एग्जांपल वी कैन कंसिडर. अभी आपको डैम कंस्ट्रक्शन करने का है तो उसके लिए सिविल इंजीनियर भी लगता है, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तीनों का कॉम्बिनेशन उसमें और इन्वॉल्वमेंट रहता है. सिविल इंजीनियरिंग आपको रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करने का है तो अपस्ट्रीम साइड अपर पोर्शन आप बोलते हैं डैम का, और डाउनस्ट्रीम साइड जहाँ पे आपका गेट्स वगैरह रहते हैं डैम्स का, उसमें से पानी जाता है स्पिलवे पार्ट, वो आपका डाउनस्ट्रीम साइड आप कंसिडर कर सकते हैं. आपका डैम के ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा है अपस्ट्रीम साइड में, उसके हिसाब से आपको थिकनेस ऑफ डैम कंसिडर करना पड़ेगा वो फोर्स रेजिस्ट करने के लिए. और ओवरटर्निंग और टिल्टिंग ऑफ डैम आपको रोकने का है और प्रिवेंट करने का है तो उसके हिसाब से उसका फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं सो दैट टिल्टिंग और ओवरटर्निंग ऑफ डैम विल नॉट टेक्स प्लेस फॉर मेजर डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. सेकंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियर का काम है डैम पे आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम यू कैन फिक्स द टर्बाइन्स एट द some level below the dam portion so that you get more head. Okay, and if you get more head आपका टर्बाइंस स्पीड से रोटेट कर सकता है और आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रोल है वॉट एवर टर्बाइंस दैट विल बी फिटेड बाय मैकेनिकल इंजीनियर, दैट रोटेटिव एनर्जी आपका टर्बाइन रोटेट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का है. तो आप तीनों कॉम्बिनेशंस कंसिडर कर सकते हैं मेजर डैम प्रोजेक्ट के लिए. बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स आप तीन क्लासिफिकेशन में कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड है फ्लूइड डायनेमिक्स और थर्ड है फ्लूइड काइनेमेटिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स आपका फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो आप उसको फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं. सेकंड है फ्लूइड डायनेमिक्स, आपका फ्लूइड मोशन में रहेगा तो आप उसको फ्लूइड डायनेमिक्स
कंसिडर कर सकते हैं और बोल सकते हैं। थर्ड है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पार्ट। उसके सम एप्लीकेशंस है फ्लूइड मैकेनिक्स के। फ्लूइड मैकेनिक्स आप सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं फॉर डिज़ाइनिंग द डैम्स, गेट ऑफ द डैम्स, स्पिलवे डिज़ाइन करने के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग you can use for designing the machineries, turbines. For that you can use fluid mechanics. In civil engineering again, in environmental engineering, for designing water supply pipelines and sewer lines for the city or town. In chemical engineering also you can use. In biology you can use. In oceanography you can use the fluid mechanics, as well as in biomedical engineering में आप fluid mechanics का यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। नेक्स्ट डिसिप्लिन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ओके, ऑल ऑफ यू नो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। विदाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। पूरा आप इसमें एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, हाउ मच लोड विल बी कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर, विच मटेरियल यू कैन यूज फॉर रेजिस्टिंग द लोड्स। दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी important branch, or you called as a backbone of civil engineering. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन करने का है, तो विच मटेरियल यू कैन यूज, विच कंपोनेंट पार्ट्स लाइक कॉलम्स, trusses you can use in the railway stations. Again मोबाइल टावर आपको कंस्ट्रक्ट करने का है। अगेन दैट विल बी मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एंगल्स, चैनल्स, आई सेक्शंस, hollow pipes you can use. Again for constructing the foot over bridges for on busy roads, on railway platforms. Again multi-storied building, industrial building, RCC building, reinforced cement concrete और pre-stressed concrete building और pre-stressed concrete structures, ये सब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यू कैन यूज़ इन RCC, यू कैन यूज। इन सब में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेट अस टॉक अबाउट स्मॉल एग्जांपल दैट विल बी रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिज़ाइन फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग, देन कॉलम्स, बीम्स, उसके ऊपर आपका स्लैब आप कास्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होता है? लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका बिल्डिंग का टॉप टू बॉटम होता है। एग्जांपल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिज़ाइन स्लैब। स्लैब लोड बीम के ऊपर आता है और बीम का लोड कॉलम के ऊपर आता है। कॉलम का लोड अल्टीमेटली फाउंडेशन और फुटिंग के ऊपर आता है, और फाउंडेशन टू नीचे का सब सॉइल के स्ट्राटा, उसके ऊपर वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है लार्ज एरिया में। दिस इज द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन द बिल्डिंग्स। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप वेरियस सब ब्रांचेस स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका
डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पार्ट। उसमें आप वेरियस स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मोबाइल टावर्स, स्टील ब्रिजेस एक्सेट्रा। बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का आप स्टडी करते हैं, वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद ही आप ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टील रॉड, कंक्रीट और various types of materials that will be needed for construction. Next है RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। उसमें आप कंक्रीट का प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, स्टील का प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। बाद में आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके वेरियस RCC स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। बाद में प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट उसमें आप रेलवे के स्लीपर्स रहते हैं। इन ओल्डन डेज रेलवे डिपार्टमेंट यूज टू टिम्बर स्लीपर्स। एनवायरमेंटल के इशू के लिए इशू है और ड्यूरेबिलिटी का भी इशू है। उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने टिम्बर स्लीपर्स को रिप्लेस करके प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स का यूज़ कर रहा है। दैट विल बी इकोनॉमिकल वन एंड लाइफ ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर विल बी मोर। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज़ करके आप वेरियस सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ब्रिज का डेक स्लैब वगैरह, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। RCC में दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं आप, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड nowadays you are using for all construction works except for water tanks, water retaining structure। आपके लिए आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच। नेक्स्ट सब ब्रांच और डिसिप्लिन इन सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और you called as a infrastructure engineering. Transportation engineering that will be deals with, उसमें आप फर्स्ट स्टेज में प्लानिंग करते हैं, सेकंड स्टेज है आपका डिज़ाइनिंग स्टेज, थर्ड है कंस्ट्रक्शन स्टेज, फोर्थ है आपका एग्जीक्यूशन स्टेज, फिफ्थ है आपका मेंटेनेंस स्टेज। A 5 stage more important one, transportation engineering, that is important branch you can say। इसमें आप रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रेलवे ट्रैक्स, डॉक्स एंड हार्बर के इंजीनियरिंग एंड टनल इंजीनियरिंग, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन दैट यू कैन स्टडी रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन और कंट्री। इफ रोड कंस्ट्रक्शन इज completed in the country, or you can say road network is good enough, you can move from one particular part of the country to another part of the country for access point of view, for transporting means and material. Again you can
study how you can design and construct efficient transportation systems in the country, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन फॉर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, फॉर मीन्स एंड कार्गो पार्ट, एयरपोर्ट विल प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके लिए भी आप एयरपोर्ट का पूरा एरिया, टर्मिनल बिल्डिंग्स, एप्रन्स, रनवेज, ऑल यू कैन डिज़ाइन इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पार्ट। नेक्स्ट है आपका रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क इन आवर कंट्री that will established by Britishers in somehow 1850. First railway they have starts in between Mumbai and Thane. Railway track is nothing but whatever iron sections will be there that you can laid on the ballast part. ballast को आप क्या बोलते हैं? aggregates you can lay and in trapezoidal form, both side you can provide slopes, and on that you can provide the tracks, railway tracks connected with railway sleepers. Why you are providing slopes on both the sides? During rainy seasons, water should not accumulate in the ballast part. पानी उसमें accumulate हुआ तो पूरा आपका ballast part collapse हो सकता है। उसके लिए आप हमेशा देखते हैं on both the sides of railway track, slopes will be provided at the bottom of the रेलवे ट्रैक। रेलवे नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है इन आवर कंट्री, और स्पीडी मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू कैन से इकोनॉमिकल एंड स्पीडी। एयरवेज में क्या होता है? ड्यू टू लिमिटेशंस यू कैन रीच in your destination at faster rate, but that will not be economical one. Next part है docks and harbor. Again आप समुद्र में एक फ्लोटिंग टाइप सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्मॉल आर्टिफिशियल आइलैंड्स, और उसमें आपका जहाज वगैरह आप खड़े कर सकते हैं फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कंटेनर्स इन द शिप्स। दिस आल्सो वेरी वेरी cheap method for transporting material from one country to other country. In terms of container, you can use for transportation purpose. This is about ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।